यूज कर सकते हो। मैं जब आज थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी तुम लोग को खुद इंटरेस्ट आएगा और आगे से ये होगा कि तुम लोग खुद ही कर लोगे, मतलब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा ऐप है जो कि अभी MHRD के थ्रू बनाया गया है, वो सबके लिए फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 to 3 एक्सपेरिमेंट मैं उस पर कराऊंगी ताकि थोड़ा तुम लोग को इंटरेस्ट आए। देन उसके बाद अपने पास जो इक्विपमेंट्स है हम लोग उसका यूज़ करेंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग को कुछ तो अच्छा लगे, इसलिए मैंने वो ऐप सर्च किया। देन उसके बाद उस पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यही चाहूँगी कि तुम लोग भी अपने लैपी में या लैपटॉप में या फिर PC में या फिर मोबाइल में उसे ऑपरेट करें तो बहुत मज़ा आएगा। ये सिर्फ मेरी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल का, इवन फिजिक्स का, मैकेनिकल का, कोई भी ब्रांच का प्रैक्टिकल उसके थ्रू कर सकते हो। शायद कोई जानता भी हो उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी बात करेंगे उससे रिलेटेड। मैटलैब नो, कोई और? मैटलैब सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं, सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं की, मैं तो जैसे एक बता रही थी कि ऑनलाइन ऐसी कुछ ऐसा एक ऐप है, या बोल सकते हो ऑनलाइन ऐसी एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें चल रही है कि तुम लोग अगर फिजिकली नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिकल, तो तुम उसके थ्रू अपने कनेक्शन सीखना, उसके थ्रू अपने ग्राफ प्रेजेंट करना, उसके थ्रू अपनी टेबल्स फॉर्म करना, सब कुछ कर सकते हो। अभी हम लोग उससे रिलेटेड बात करेंगे, वो तुम लोग को पता चल जाएगा तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, बस 1 मिनट में ऑन करती हूँ। मेरी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को? नो मैम। मैम कुछ नहीं रहा। ओके ओके बेटा, जस्ट वेट। क्या अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? नो मैम। अभी दिख रहा है कुछ? यस मैम दिख रहा है। चलो वेल डन। हो जाता है कभी कभी, वो हैंग हो गया था हमारा सिस्टम एक्चुअली, सुबह से चलते 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 वो भी परेशान हो जाता है। चलो कोई नहीं। आज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। मुझे पता है बहुत कम लोग होंगे जो कि लिखना पसंद करेंगे, इट्स ओके फाइन, बट कोशिश करना दिमाग में चीज़ें हो। कल को कोई पूछे कि क्या तुमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, एटलीस्ट फिंगर्स पे याद होना चाहिए कि हाँ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट में ये था, ये ऐसे था, तो एटलीस्ट ये दिमाग में रखा करो तुम लोग। तो डायोड एक ऐसा टॉपिक है जो कि तुम लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, तो डायोड नाम सुनते से ही तुम्हें याद आना चाहिए हाँ डायोड ऐसा। थोड़ा इमेजिनेशंस के साथ चीज़ों को पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं है। मैं शुरू से बोलते आई हूँ और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ यही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। पहला एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है इसका, जैसे कि फर्स्ट में थ्योरी है, तो जैसे तुम लोग यहाँ पे आते थे तो हाँ हम लोग भाई चलो बैठो थ्योरी लिखो ये सब, अभी तो मैं ऐसा कुछ करवा नहीं सकती तुम लोग को, बस थोड़ा सा फटाफट फटाफट बताऊंगी। एक वर्चुअल लैब करके तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे वर्चुअल लैब, डालोगे, देन अपनी ब्रांच सर्च करोगे, उसमें तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट की लैब कर परफॉर्म करनी है अपने से अपने एंड पे सीखने के लिए आप लोग कर सकते हो। कुमार ये पहले भी ऐड हुआ था।
अपने से कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया तुम लोग को कि हाँ तुम लोग अपने से कुछ सीखना चाहते हो तो वर्चुअल लैब करके एक गूगल पे सर्च करोगे, तुम्हें एक लैब मिलेगी, उसमें तुम्हें जो भी लैब परफॉर्म करनी है, जो भी लैब करके देखनी है, एक्सपेरिमेंट्स करके देखने, तुम लोग आराम से कर सकते हो। मैं अपनी लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट है जो इसके थ्रू ही करवाऊंगी, इसके बाद फिर हम लोग किट के ऊपर आएंगे, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है काफ़ी, हम लोग आराम से कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप लोग फिजिकली क्लास में आते थे तो फिर बैच डिवाइडेड होते थे, एक वीक में एक ही क्लास लगती थी। अभी ऐसा नहीं है, मैं एक दिन में एक एक्सपेरिमेंट आराम से करवा सकती हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग सुन सकते हो, कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। अभी मेरे सामने बैठे हो तो सिर्फ देख पाओगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका लैपी है तो आप अपने लैपी में वर्चुअल लैब खोल सकते हो, मैं जैसे बोल रही हूँ वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, फिजिकली भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ठीक, चलो स्टार्टिंग में थ्योरी तो जैसे मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। डायोड मतलब सबको पता है, एनोड और कैथोड होता है। फॉरवर्ड बायस में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में हम लोग, एक मिनट, ये सारी थ्योरी पी होती टाइप कौन है, है? आप लोग, हाँ आप लोग बहुत यस बार मैम। सुन चुके हो तो एक ही चीज़ को 10 बार भी सुनोगे तो बोर हो जाओगे। रिवर्स बायस में हम लोग जैसे उसका रिवर्स कनेक्शन कर देते हैं। मैंने दो चीज़ें आती है, मैं यहाँ पे पावर डायोड की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल डायोड मैंने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने मैंने वर्ड बोला था कि जब पावर डायोड यूज़ करते हैं तो पावर डायोड में सिर्फ सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम वहाँ पे यूज़ नहीं करते। लेकिन जब ये पावर डायोड है, सॉरी सिंपल डायोड है, तो डायोड में मैं जर्मेनियम का भी यूज़ कर सकती हूँ, सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो उसका वोल्टेज होता है, ठीक है, जिसके बाद वो कंडक्शन, प्रॉपर कंडक्शन शुरू कर देता है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? वोल्टेज ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूँ तो? 0.7 वोल्ट। ओके वेरी गुड, 0.6 या 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ये याद रखना, अभी अपन जब परफॉर्म करेंगे ना वहाँ पे प्रैक्टिकली तो वो चीज़ वहाँ दिखेगी। यही अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करूँ तो क्या होती है, किसी को पता है? 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट, वेरी गुड। ठीक, ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो तुम लोग को दिमाग में रखने हैं। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होते हैं, जो कि कुछ लोग दिमाग में रखते हैं, कुछ लोग नहीं। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये तो थ्योरी थी जस्ट, जो कि सबको पता है, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं। अब मुझे, मैं आगे जब सिमुलेशन में इसको करवाऊंगी तो कैसे परफॉर्म करूंगी, क्या करूंगी, मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। आप लोग के लिए भी आसान है, एक बार देख लोगे तो। मैं यहाँ पे जो चीज़ें बोल रही हूँ या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट दिमाग में रखना कि मैम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ताकि अभी मैं जब सर्किट दिखाऊंगी तो तुमसे ही पूछूंगी कि अब क्या करूँ। ठीक, अगर मुझे फॉरवर्ड बायस के लिए बात करनी है, फॉरवर्ड बायस वाला हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ कनेक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, जब तुम्हारे पास एक किट होगी तो तुम उसमें कैसे कनेक्ट करोगे फॉरवर्ड बायस निकालने के लिए, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा, एक अमीटर चाहिए होगा, रेजिस्टेंस, देन बैटरी। ठीक, देन उसके अलावा और किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। तुम लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। एक्चुअली मुझे साथ में तुम लोग भी दिखाई दे रहा था ना साइड में, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। एक ये सर्किट दिख रहा है, एकदम ध्यान से देखना। इस सर्किट को अभी मैं प्रॉपर बनवाऊंगी, मतलब मैं बनाऊंगी, अभी तुम लोग बना नहीं पाओगे, देख तो सकते हो कि हाँ मैम क्या कर रही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। याद रखना कि जो एमीटर है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखता है या फिर कोई सर्किट बनाने में इंटरेस्ट रखता है, जो लोग कुछ जैसे बॉयज़ लोग थोड़े खुरापाती होते हैं, वो लोग कनेक्शंस वगैरह करते हैं, घर में भी कनेक्शंस वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के आप लोग कनेक्शंस कर पाते हो। तो जब फॉरवर्ड बायस किसी डायोड का चेक करना होगा, कि कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी होगी, तो तुम्हें हमेशा रेजिस्टेंस के साथ एमीटर, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायोड के पैरेलली तुम्हें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ठीक, देन उसके बाद बैटरी, ये कनेक्शन है। दिमाग में पिक्चर क्लियर है तुम लोग के? अभी मैं तुम्ही लोग से पूछूंगी क्योंकि, यस मैम। यस मैम। ठीक, दिमाग में रख लिया ना, अब आगे चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस मैम। यहाँ पे एक टूटा फूटा सा डायग्राम सॉरी, टूटा फूटा सा एक डायग्राम रखा हुआ है जिसे कि हम लोग को मैनेज करना है, मतलब हम लोग को बनाना है। ठीक है,
तो क्या अब तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं किस टर्मिनल को किसके साथ कनेक्ट करूँ? मतलब यहाँ पे पॉइंट्स में दिया है 1 2 3 4 5। ये मैं और बता देती हूँ। यहाँ पे ये एमीटर रखा हुआ है, ये वोल्टमीटर रखा हुआ है, ये डायोड है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी है। अभी जो मैंने इसके पहले डायग्राम बनाया था सेम एज इट इज इसको ऐसे बनाना है। तो क्या तुम लोग मुझे कॉपरेट कर सकते हो कि मैम इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो? थोड़ा सा करोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं तो फिर मैं तो फटाफट हाँ इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, खत्म हो जाएगा। मैम वोल्ट मीटर को पैरेलली जोड़ दीजिए 10 और 11 को 11 के साथ, और जैसे मैंने पैरेलली इसके साथ कनेक्ट कर दिया 10 और ये 6 10 और पैरेलली कनेक्ट 11। हो गया। ठीक। उसके यस मैम, बाद और एमीटर को सीरीज में जोड़ दीजिए उसके 7 को 4 से। और बैटरी कैसे? को जोड़ दीजिए 1 से। नहीं मतलब मैम, नहीं 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 नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इसको ऐसे? फर्स्ट वाला एमीटर को सोच सकते हो आराम से फोर्थ सब पॉइंट लोग। 7 को को 4 7 से। से जोड़िए। मैम 7 को 4 से। ओके। अगर अब मैं इसको यहाँ से हटाना चाहूंगी तो वो एक बार गलत कनेक्शन हो गया ना, तो हो गया, वो फोर हटेगा नहीं। मुझे फिर से फोर पूरा को 7 8 से। कनेक्शन पूरा कनेक्शन मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। देन उसके बाद इधर कैसे कनेक्शन होंगे? यहाँ पे एक इधर सिंपल मैम आप ये 9 और 11 कर दीजिए, और 4 मैम और 4 में 10 कर। 8 के साथ कनेक्ट करेंगे 11 10 और 11। चेंज करना है। एक बार आराम से तुम लोग देख सकते हो, मैं फिर से डिलीट कर देती हूँ पूरा कनेक्शन। ठीक है, थोड़ा मतलब इमेजिनेशन कर सकते हो कि हाँ मेरे हाथ में ये चीज़ कंपोनेंट्स है, मुझे कनेक्ट करना है। मुझे पता है अभी इतना वर्चुअली इतना आसान मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन चीज़ों को इंटरेस्टिंग तुम्हें बनाना पड़ेगा। वेल डन। ठीक है, मैं कंप्लीट करती हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे कनेक्शन को लेगा नहीं। रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मैम कोई और एमीटर को गलत जोड़ा है ना मैम, 7 पॉइंट का एमीटर को आप एक मिनट, जिसने एमीटर ये को आपने तो ड्राइंग की है वो पैरेलल। पहले इरेज करे या मैं करूँ? चलो मैंने कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब चलो फिर से क्या बोलना चाहते हो? फिर से कोई और ट्राई करेगा या मैं कर दूं? और ट्राई करो, अभी टाइम है। मेरे को पूरा लेकिन करवाना है तो मैम मैं देखो। करूँ? हाँ बेटा प्लीज। तुम ड्राइंग नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, तुम मुझे बताते जाओ, मैं कनेक्शन कर दूंगी। यस मैम। मैम 7th वाला जो पॉइंट है वो 4 से जुड़ेगा, ओके, 8 वाला 10 से, 5 वाला भी 10 से, 5 वाला 5 10 से, ओके 6 वाला 11 से, 9 वाला 11 से, और ये दोनों 12 से जुड़े जाएंगे, 9 और 11। और फिर ये 1 to 3। क्या लगता है बाकी लोग क्या बोलना चाहेंगे? कनेक्शन सही है? सही है मैम। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता सही है कि मैम। सही है। एमीटर इससे पहले वाले में सिर्फ पैरेलल ही हो गया था मैम, वो सीरीज में करना चाहिए था, वही रॉन्ग था। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी रॉन्ग है।
देखो अभी भी क्या है, रॉन्ग कनेक्शन। अब मैं बताती हूँ, ठीक है? सब कुछ सही है, बस एक जगह गलती हो रही है। चलो दिस, ठीक है, एक लाइन से करते हैं हम लोग, मैं तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करती हूँ। ये मैंने कनेक्शन कंप्लीट किया। सबसे पहले मैंने इसका कनेक्शन कंप्लीट किया, ये जो ओपन है, ठीक है? अभी एमीटर को मैंने कहीं नहीं लगाया। देन दिस वन एंड दिस इन पैरेलल, ओके, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया। अब मैं पहले इसको ये, क्या ये सीरीज में नहीं कहलाएगा? इसके तो पैरेलल में हो जाएगा ना ये। रेजिस्टेंस के पैरेलल, ओके, रेजिस्टेंस मैम के पैरेलल हो पैरेलल, जाएगा फिर। ओके, रेजिस्टेंस के पहले। और डायोड के सीरीज। सीरीज में होगा मैम डायोड के तो। डायोड के सीरीज में, ठीक है? सीरीज। अब हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है? तुम लोग जैसा जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो कनेक्शन तुम्हारे रेजिस्टेंस वाले दिख रहे हैं ना, ये एमीटर को हमेशा, ठीक है, एमीटर जो होता है ना वो रेजिस्टेंस के कहाँ आता है, पैरेलल में। मतलब इस यहाँ पे ये कनेक्शन ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये कनेक्शन ना ऐसे और ये कनेक्शन ऐसे होता है, क्योंकि मुझे क्या करना होता है, एमीटर की रेंज, एमीटर के थ्रू करंट को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? एमीटर के थ्रू करंट को फाइंड आउट करना होता है, और एमीटर की भी रेंज होती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को क्या करना होता है, चलना होता है। अभी भी मैं नहीं बोलती कि मेरा कनेक्शन सही है, हम लोग बस, मैं तो मेरा थॉट बता रही हूँ कि ऐसे होता है। क्योंकि मैंने वर्चुअल लैब बहुत पहले की थी, लेकिन मुझे आज सडन, मैं सीधे उस पर करवाने वाली थी, लेकिन मुझे सडनली याद आया कि अरे तुम लोग को वर्चुअल लैब पे भी करवा सकते हैं। तो फिर मैंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसके थ्रू कराना शुरू किया, ताकि तुम लोग को थोड़ा इंटरेस्ट है। अदरवाइज ना तुम लोग एक लैब के बाद भाग जाते कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैम लेकिन दिख तो रहा है उसमें रेजिस्टेंस और डायोड को दोनों को सीरीज में ही है एमीटर डायोड, में, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये उसमें इसको उसने यहीं पे कनेक्ट किया, यहाँ पे। यस, एरो दिखता है मेरा, ये एरो दिख रहा है, यस मैम। हाँ, यहाँ पे Yes, कनेक्ट किया। लेकिन Yes, ma'am. जब तुम लोग फिजिकली कनेक्ट करोगे ना चीज़ों को, मतलब इक्विपमेंट्स को लगाओगे ना, तो तुम्हें ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे फिजिकली ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जाके देखना तुम्हारा कनेक्शन शायद सही बताया। देखो अभी दिखा रहा है ना, राइट कनेक्शन, ठीक। अभी और इस पे Right तुम लोग connection. खुरापाती करना, अपना दिमाग लगाना। मैंने बता दिया वर्चुअल लैब्स खोलना है तुम लोग को, ठीक है? वर्चुअल लैब्स खोलना है, उसमें अपने, अब जितना तुम अपना इंजीनियरिंग लगा सकते हो तुम लगा सकते हो। मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया तुम लोग को कि तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है? बाकी मेरे साथ थोड़ा करोगे तो फिर और भी इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? ये तो मैंने सिंपल एक सर्किट, हाँ, जो कि तुम यहाँ लैब में बैठे होते फिजिकली तो तुम कनेक्शंस करते, यहाँ अभी आजकल सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, तो मैंने वर्चुअली तुम लोग को दिखाया। क्लियर? अब मैं एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, या तो इसी के थ्रू बना सकते हैं या फिर उनका जो सर्किट है उससे बनाते हैं, ठीक है? एक मैम तो जो वोल्ट मीटर है उसको तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज में मैम। क्या बोल रहे हो बच्चा? वो जो कनेक्शन है इसमें आप हम बोल सकते हैं ना कि जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस के सीरीज में है, हाँ, एक और मिनट, मैं जो एक चीज़ बोलना एमीटर है चाहूँगी इसके लिए। तुमने जब BEE पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें तुमने वोल्टेज, आई वोल्टेज और करंट सोर्स पढ़े होंगे, ठीक है? यस मैम। जल्दी टाइम खत्म हो गया। Shit, 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 shit. तुमने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पढ़ा होगा, यस? यस मैम। एक मिनट, तो उसमें जाके तुम अगर थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रखते हो पढ़ाई में, मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बोलने से तो जाओगे नहीं। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ उसमें जो वो करंट सोर्स में और वोल्टेज सोर्स में जो वो रेजिस्टेंस लगाता है, उसमें वोल्टेज सोर्स वो में पता सीरीज में करना कि रेजिस्टेंस सीरीज रहता में है। रहता है कि पैरेलल में, वहां से थोड़ा कंसेप्ट उठा के लाना अपना, ठीक है? फिर अपन बात करेंगे। मैम वोल्टेज में सीरीज में रहता है और करंट सोर्स में पैरेलल। करंट में पैरेलल में। और जिसको थोड़ा डाउट है वो क्लियर कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, मैं जो मुझे बताना मैं थोड़ा बता दूँ, नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब ये तो मैंने सिंपल ग्राफ बताया तुम्हें, ऐसे बनेगा। अब हम लोग को मीन करना क्या, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? तो प्रोसीजर अगर मैं इसकी देखूँ तो इसकी प्रोसीजर जो होती है वो ये होती है कि मुझे सबसे पहले DC करंट को सेट करना है, 0.2 वोल्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है? देन डायोड को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी है, देन अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ये डीसी है, रेजिस्टेंस, अमीटर, डायोड, देन वोल्टेज। ठीक, सबसे पहले मैंने उसने क्या बोला, डायोड की वैल्यू को फिक्स, सॉरी डीसी की वोल्टेज की वैल्यू को फिक्स करो। मैंने यहाँ पे, तुम लोग को दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। मैम। मैंने क्या किया, पॉइंट फोर पे मैंने इस डीसी की वोल्टेज को फिक्स कर दिया। ठीक, अब मैंने सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला, डायोड की वैल्यू को सिलेक्ट करो, कौन सा डायोड तुम्हें लेना है उसे सिलेक्ट करो। मैंने डायोड सिलेक्ट कर लिया, मैंने 194001 मॉडल नंबर डायोड ले लिया है। ठीक है, देन उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली क्या कर दी है, सेट कर दिया। क्लियर? क्या तुम्हें यहाँ पे अमीटर या वोल्ट मीटर में कोई करंट मिल रहा है? नो मैम। नो। क्यों? क्योंकि अभी और कहानी आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने इसको टेबल में ऐड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट मैंने अब डीसी वोल्ट को थोड़ा सा बढ़ाया, 0.7 नहीं चाहिए मुझे, अभी 0.4 चाहिए। ठीक है, अभी इसके पहले 0.4 ही था क्या, 0.5 किया, अभी भी मुझे कुछ वोल्टेज मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन मैंने जैसे ही इसे 0.8 कर दिया, क्या तुम्हें वैल्यूज मिल गई? यस मैम, क्यों मिल 0.367। गई? क्यों मिल गई? ये मैंने सिलिकॉन वाला लिया है। ठीक है, तो जैसे तुमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि अगर सिलिकॉन का वोल्टेज 0.7 के ऊपर जाता है, अबव जाता है या 0.7 होता है, तो मुझे कंडक्शन मेरा शो हो जाता है। यही चीजें पढ़ी है तुम लोगों ने? यस मैम। तो वही Yes, चीज़ यहाँ पे ma'am. उसने प्रैक्टिकली दिखाया है कि देखो जैसे वो 0.8 पे गया, तो यहाँ पे वो करंट और वोल्टेज की वैल्यू को शो करना उसने शुरू कर वोल्टेज। दिया। अब ऐसे आप अलग अलग रीडिंग पे, जैसे आप प्रैक्टिकली यहाँ पे फिजिकली जब बैठते हो लैब में और करते हो, तो ऐसे आप यहाँ पे इसके थ्रू वर्चुअली भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके थ्रू भी देखो कर करके अपना देख सकते हो। जो करना है तुम्हें, रेजिस्टेंस बदल दिया, बोल्ट बदल दिया, सब कुछ बदल बदल के, देन लास्टली उसका तुम लोग जो तुमने टेबल बनाई, जो तुम लोग बहुत मेहनत करके करते थे ना, वो यहाँ पे बहुत विद इन अ सेकेंड बहुत इंटरेस्ट के साथ तुरंत हो जाता है। उसके बाद देखो ग्राफ भी प्लॉट हो गया, जिसके लिए तुम लोग कैलकुलेशंस करते थे, प्रॉपर बनाते थे, वो यहाँ पे सब कुछ वर्चुअली हो गया। कुछ पता चला मैंने क्या बताया? यस मैम। कुछ मजा आया? कुछ नई चीज सीखी? यस मैम। क्या तुम लोग वर्चुअल लैब खोल के देखोगे? व्हाट्सएप तो सब खूब खोलता है। यस मैम। यस मैम। अच्छी चीज है खोलना मतलब, पड़ता है वैसे। ठीक है खोलना पड़ता है, ये भी थोड़ा खोल के देख लेना। ठीक है, और मैं ये अब बस 2 मिनट बाद लैब बंद, मतलब बंद होने वाला है जूम मीटिंग। तो रजनी तुम सो रही हो क्या, रजनी ठाकुर? नो मैम। तुम्हारा कैमरा ऑन है? देखो क्या जमाना आ गया, बेचारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे आराम से सो के पढ़ रहे हैं। क्या चलो यही कोई तो नहीं, विडम्बना है मैम। यही तो तकलीफ है। टीचर लगे लॉकडाउन हुए, का असर है। लॉकडाउन का इसमें कोई असर। बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन एक सोचने वाली बात है ना। टीचर्स मतलब बेचारा सोच रहा है कि मैं कहाँ से स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा करूँ, मतलब उसे समझ में आए मैं कैसे उसके लिए कुछ नया करूँ। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके फेवर में बोल रही हूँ, सारे टीचर्स के फेवर में। बेचारे सारे टीचर्स लगे होते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करके रखें, कैसे उनको कुछ नया सिखाएं, कैसे कि मतलब मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि तुम अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यही क्लास में पढ़ रहे होते ना, फिजिकली पढ़ रहे होते ना, बहुत अलग होता, बहुत इंटरेस्टिंग होता, बहुत मजा आता, क्योंकि मुझे पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन अभी मुझे पढ़ाने के लिए इसको इतना सोचना पड़ रहा है कि मैं बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इसमें इतनी वेव फॉर्म्स हैं कि अगर तुम मेरे साथ बोर्ड पे पढ़ रहे होते तो तुम्हें पक्का डेफिनेटली समझ में आती, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 100%। लेकिन अभी जब मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ना वर्चुअली, तो मैं ही कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लैक करती हूँ कि यार मैं बच्चों को कहाँ से शुरू करूँ कि वो जो सिखाना है मुझे वो सीख पाए। तो फिर ऐसे बच्चों को देखते हैं ना, तो फिर लगता है यार हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को देखो मजे से ऐश कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। नो मैम, पढ़ रहे थे वो, अभी आप बोल रहे थे ना इसीलिए लेट गए थे। बाकी क्लासेस में तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन है सब ना। चीज़ों को माइंड नहीं करती, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रखती तो शायद मैं भी शायद यही करती, तो इस पर तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। इट्स ओके। ठीक है, मैंने कुछ बताया, प्लीज़ इसको फॉलो करना। नेक्स्ट फिर हम लोग जब नेक्स्ट लैब में मिलेंगे तो इसके आगे ही मैं चीज़ों को और बताऊंगी। बाकी तब तक तो मुझे पता है कुछ लोग एक्सपर्ट होंगे इसमें, धुरंधर हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ लोग को सिर्फ पिनअप चाहिए होता है कि हाँ, पुशअप चाहिए होता है कि भैया हाँ मुझे बस बता दें, मैं उसके बाद तो खुद शुरू कर दूंगा। तो इसमें से कुछ तो लोग होंगे जो खुद से करेंगे आगे, जो नीवी करेंगे वेल कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बताऊंगी और चीज़ें। ठीक है, बाकी सब मज़े में रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब बढ़िया दिन चल रहे हैं। ऐसे दिन किसी ने देखे थे क्या?
नो मैम। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ अभी वर्चुअल लैब, इसे सर्च करोगे गूगल पे ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ मैम सकते। सर्च कर लिया। कर भी लिया ना, वेरी गुड। अब इसमें तुम्हें खोल के बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत सारी चीजें देख, वहाँ पे हर चीज मिलेगी।